अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ मैं सहरी का इंतज़ाम कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आज तो ऐसा हुआ कि ढोल वाला ऐसे उसने ढोल बजाया 3:30 बजे ही, और मैं भी फ़ौरन उठ गई, जबकि मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। फिर लेकिन उसका जब शोर मैंने सुना तो फिर मुझे नींद ही नहीं आई दोबारा। तो मैंने कहा क्या मैं अब ज़बरदस्ती सोने की तैयारी करूं, तो चलो उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट सहरी बनाना शुरू कर दी और यहाँ मैंने बल वाले पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। और रात में प्रोग्राम बन गया था भाई कि अज़ान ने भी रोज़ा रखना है, नईम ने भी रोज़ा रखना है और मैंने भी रोज़ा रखना है। तो माना तो जैसे कि छोटी है तो उसने तो रोज़ा खैर क्या रखना था। तो यहाँ मैंने कहा जल्दी से मैं सहरी बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इन लोगों को जगा दूँगी दोनों को, और फिर जो है हम साथ में सहरी करेंगे और रोज़ा रखेंगे। तो यहाँ जो है मैं फ़टाफ़ट पराठे बनाने की तैयारियों में लगी हुई हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का गैस भी आ रही थी सहरी में, बहुत अच्छी गैस आ रही थी। रात से ही मुझे बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं सहरी में गैस होगी या नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सिलेंडर पे बनाना पड़े, मगर शुक्र अल्लाह का कि जो है गैस आ रही थी। तो ऐसा ही हुआ अफ्तारी में भी कि गैस आ रही थी। और ख़ैर आज तो अज़ान की बर्थडे भी थी और अज़ान ने इसी वजह से रोज़ा भी रखा कि पहला रोज़ा भी है और मेरी बर्थडे भी है, तो मैं जो है ना रोज़ा रखूँगा। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, रख लो। तो यहाँ मैंने अज़ान को बिल्कुल भी नहीं बताया और हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया था कि हम बाहर जाएंगे, सीढ़ियों पे जाकर हम रोज़ा खोलेंगे। तो बस फिर वो ऐसा हुआ कि मेरे भांजे की भी बर्थडे थी, असद की। तो मैंने सिस्टर से कहा कि चलो आज हम लोग चलते हैं बाहर, अफ्तारी भी हम लोग करते हैं और बच्चों का रोज़ा भी है तो बड़े खुश भी हो जाएंगे। और रमज़ान में क्या हमने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी है, मगर ये है कि बच्चों की खुशी होती है तो ये छोटी छोटी खुशियाँ देखनी भी पड़ती हैं। तो अक्सर मैं मानो की भी पिछले दिनों बर्थडे गई थी, तो छोटी सी एक बर्थडे हमने घर में कर ली थी बच्चों को बुला कर। तो अगर ना करती तो फिर अज़ान के दिल में आता कि यार मम्मा ने मानो की बर्थडे की और मेरी बर्थडे नहीं की, तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अज़ान की भी एक छोटी सी बर्थडे कर लूँ। तो यहाँ मैंने जो है ना अफ्तारी का भी सामान खुद बनाया और बाजी जो है केक लेकर आ गई थी और हमने बाहर जाकर जो है ना बर्थडे इनकी सेलिब्रेट कर ली थी। और यहाँ जो है ना मेरे बल वाले पराठे बन रहे हैं और आप देख रहे हैं मैंने पेड़ा किस तरह से करके बनाया, और बड़े ज़बरदस्त से मेरे जो है ना ये बल वाले पराठे तैयार हुए थे। तो वो भी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे तैयार हुए थे। तो रात को ही जो है ना मैंने बना लिया था आलू मटर कीमे का सालन, तो वो पराठे के साथ बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो है ना मैंने बनाया ताकि जो है ना पराठे के साथ बड़े शौक़ से खाया जाएगा। और यहाँ जो है ना मेरे पास बिल्कुल वाइट आटा था, तो सोचा तो यही था कि अच्छे से पराठे बन जाएंगे और सारे बड़े शौक़ से खा लेंगे, मगर नईम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने यही कहा कि वाइट आटा है और इसमें जो है ना मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे पराठे और ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना मैं लाल वाला आटा मंगवा लूँगी, मिक्स वाला जो होता है वो मंगवा लूँगी, ताकि जो है ना इन लोगों से खाया भी जाए। तो ये वाला आटा जो है ना मेरे पास वैसे भी ख़त्म हो गया था, पहले तो बड़े शौक़ से ये लोग खाते रहे और अभी जो है ना जस्ट लास्ट में जब बना है तो फिर नखरे भी आ गए थे बड़े, तो इसीलिए मैंने दूसरा वाला आटा भी मंगवा लिया आज। और अभी जो है ना फ़िलहाल तो मुझे ये वाइट आटे के ही बनाने थे पराठे, और वाइट आटे के पराठे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना, मगर बस क्या बोलूँ मैं इनको, मगर ये है कि बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं और बड़े ज़बरदस्त सा इनका लुक आता है। और देखा जाए तो होटल पे भी ज़्यादातर यही वाले जो है ना पराठे यूज़ होते हैं, आटा यूज़ होता है और पराठे बनते हैं बड़े मज़ेदार से। तो यहाँ जो है ना मैं इस तरह से करके पराठा बनाती हूँ, ये भी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लें। और यहाँ जो है ना ये मेरी छोटी सी चम्मच है, देख के ये मत सोचिएगा कि इसने इतनी सारी चमचे घी की डाल दी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ छोटी चम्मच की वजह से 3-4 चम्मच डाला, जबकि बड़ी अगर आप 1 चम्मच भर के डालेंगे ना तो वही बहुत होगा इस पराठे के लिए। तो यहाँ मैं जो है ना ये फ़ोल्ड करके, मेरी आदत है मैं इस तरह से करके बनाती हूँ, मैंने हमेशा बड़ी बाजी को ही जो है ना इस तरह बनाते हुए देखा है, इसीलिए मेरी आदत बन गई इस तरह से पराठा बनाने की। पहले आधी साइड बनाती हूँ, फिर आधी साइड दूसरी तरफ पलट कर, ये देखें अब ये दूसरी साइड मेरी तैयार होगी। तो इस तरह बड़ा मज़ेदार सा हमारा जो है ना पराठा तैयार होता है और बड़ा क्रिस्पी सा पराठा हमारा बन जाता है ये। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पराठे हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ सहरी का जो है ना मैंने बड़ा एहतमाम किया ताकि अज़ान भी रोज़ा रख ले, नईम भी रोज़ा रखें। तो बड़े मज़े से जो है ना हम लोगों ने ये खाए थे। खैर नईम को इतने ख़ास पसंद नहीं आए, मगर चलें कोई नहीं, कल हम सहरी में दोबारा दूसरा आटा इस्तेमाल करेंगे और देखती हूँ ये भी कितना ये लोग खा लेंगे। तो यहाँ देखें मेरे पराठे का कलर कितना प्यारा आया है, कितना खूब ज़बरदस्त मेरा पराठा तैयार हुआ है। यार क्या बात है मेरे हाथों में।
सभी बनाते होंगे इस तरह के पराठे, लेकिन मेरे पराठे मुझे बड़े पसंद है। तो यहाँ देखिए फ़ाइनल लुक मेरे पराठे की, कितना ज़बरदस्त पराठा मेरा तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने जो है ना सहरी के लिए जल्दी जल्दी से रख दिया, और इतनी जल्दी मैं उठ गई थी, यकीन करें कि अभी अज़ान में भी जो है ना आधा पौना घंटा था और हमारी सहरी तैयार हो गई थी। और यहाँ मैंने जब इन लोगों को उठाया, इन लोगों की आँखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी इन लोगों को नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। मेरी तो खैर नींदें ही उड़ी हुई थी, आजकल सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से जो है ना मेरी बड़ी नींदें उड़ी हुई हैं। तो ना रात में नींद आती है और ना ही दिन में नींद आती है। तो यहाँ जो है ना बस सहरी का हमारा हो गया सारा इंतज़ाम, और सारा दिन का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे, समझ ही नहीं आया कैसे मैनेज करूँ। मगर यह है कि बस जैसे तैसे करके मैंने कर ही लिया। और यहाँ पर जो है ना मैंने मेरे अंगूठे का हाल देखें क्या हो गया कटिंग कर करके, क्योंकि मैंने आज रोल पराठे वगैरह भी तैयार किए थे, तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारी सब्जियां काटनी पड़ी थी। तो वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। रोल बड़े मज़ेदार हमारे बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बनाइएगा ज़रूर, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। और यहाँ जो है ना मैंने पालक काटना शुरू कर दी, और बस अंगूठे का तो वैसे ही मेरा सत्यानाश हो चुका था, और इतना दर्द हो रहा था मेरे अंगूठे में, कट लग लग के ना बहुत बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ जो है ना मैंने पालक भी काट ली, आलू भी काटे, और इनको मैंने जो है ना अच्छे से मैंने धो लिया। और फिर उसके बाद मैंने प्याज काटना शुरू कर दी, और प्याज को तो मत पूछें, बड़ी महंगी हुई है प्याज, मगर क्या करें, इस्तेमाल तो करनी है ना। तो यहाँ मैंने पकौड़ों के लिए जो है ना ये मसाला तैयार करना शुरू किया था, और मैंने प्याज काटना स्टार्ट कर दी थी। प्याज भी जो है ना ये मैंने बारीक बारीक लंबी लंबी सी काटी थी, वो इस तरह जो है ना बड़ी मज़े की लगती है पकौड़ों में। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ऐसे हम लोग काट देते हैं, फटाफट मैं बनाऊं। और काफ़ी जल्दी मैंने जो है ना अपना अफ्तारी का सामान तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम लोगों को तो जाना था ना सीवियों पे, और रोज़ा भी खोलना था। तो इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपना सारा काम मैं फ़ाइनल करती हूँ। मैंने चना चाट भी बनानी थी, वो भी साथ साथ चने वगैरह बॉयल हो रहे थे, और साथ ही मैंने कहा जब तक कि मैं जो है ना पकौड़ों का सामान तैयार कर दूँ। यहाँ मैंने फटाफट जो है ना प्याज काटना शुरू कर दी, और उसके बाद मुझे भी और प्याज भी काटनी थी, टमाटर भी काटने थे, और धनिया पुदीना भी काटना था, क्योंकि चाट के लिए। और बाकी ये है कि पकौड़ों के लिए तो प्याज प्याज मैंने काटनी थी, और पालक और आलू तो मैंने काट के पहले ही धुलने के लिए रख दिए थे। और यहाँ मैंने सारे मसाले बीच में डालना शुरू कर दिए। यहाँ मैंने हल्दी डाल दी, और साथ ही मैंने जो है इसमें पिसा हुआ धनिया मैंने शामिल कर दिया। और वैसे मैं मिक्स पकोड़ा मसाला मंगाती हूँ, मगर इस बार मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो घर के मसाले ही डाल दूँ। तो यहाँ मैंने ज़ीरा भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया, और यहाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दी। और साथ में जो है ना मैंने कहा कुटी हुई भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, ज़रा इसका कुटी हुई का टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है पकौड़ों में। तो अगर मिक्स मसाला होता तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाते। मगर ये है कि मेरे पकौड़े बड़े मज़े के बने थे। तो अब ये है कि इंशाल्लाह कल लाज़मी मैं पकौड़ा मसाला मंगवा लूँगी। और इसमें हमने जो है ना थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया। अब मज़े की बात, पहला दिन होता है ना, तो बड़ी टेंशन सी होती है कि यार पता नहीं पकोड़े हमारे किस तरह के बनेंगे, पता नहीं नमक मिर्ची बराबर होगा भी या नहीं होगा। मगर ये है कि बस अंदाज़े अंदाज़े से ही मैंने सब कुछ डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बना था। और यहाँ मैंने कहा बेसन भी इसमें डाल कर ना थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ, जब तक मैं चाट का मसाला तैयार करती हूँ। टाइम बहुत कम था, और अफ्तारी में इतनी लेट जो है ना गैस खुली है कि मत पूछें। तो गैस इतनी देर देर से ये लोग खोल रहे हैं। वैसे सारा सारा दिन होती थी, लेकिन अब जब से रमज़ान शुरू हुए ना, सहरी में भी जो है ना सुबह 4:30 बजे के बाद गैस ही नहीं थी। और यहाँ जो है ना मैं पकोड़े हाथ से डालती हूँ, हाथ से डाले हुए ना बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। चम्मच से अगर आप डालें ना तो वो बात नहीं रहती है। चम्मच से अगर आप डालें ना तो वो पकोड़ा जो बनती है ना कड़ी वगैरह, तो उसके लिए चम्मच से डाले हुए वो बहुत अच्छे लगते हैं, गोल गोल से बन जाते हैं वो। लेकिन अगर आपने नॉर्मली वैसे अगर खाने अफ्तारी वगैरह में, तो आप इस तरह से करके पकोड़े बनाएं, बड़े मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे। और इसमें मैंने सोडा बिल्कुल भी नहीं डाला था। और यहाँ जो है ना मैंने रोल भी अपने फ्राई कर दिए थे। ये रोल मैंने घर में तैयार किए थे, ये इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों से बोल दिया है कि मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़े मज़ेदार से हमारे रोल तैयार हुए थे, चीज़ वाले रोल थे। और यहाँ मैंने पकोड़े भी फटाफट बनाए, और जाने की हमें तैयारी भी करनी थी। और बच्चों को तो मैंने दोपहर में ही जल्दी जल्दी से नहला के तैयार कर दिया था, और इनको पता भी नहीं था कि आज हम लोगों ने जाना है। मगर बाजी का जब फ़ोन आ गया ना, तो बच्चों को पता चल गया था कि हम लोगों ने आज कहीं बाहर जाना है। तो फिर मैंने जो है ना इनके लिए सरप्राइज़ नहीं रखा, मैंने इनको घर पर ही बता दिया कि आज हम लोग बाहर ही जा रहे हैं, और आप लोगों का रोज़ा भी खोलेंगे, और वहाँ जाकर हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे, और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था इन लोगों को कब रोज़ा खुलेगा और कब हम लोग जाएंगे। तो यहाँ जो है ना मैंने
जग भर के जो है ना, जग भर के क्या, मैंने पतीला भर के जो है ना शरबत का भी बनाना शुरू किया हुआ था। और मैंने चीनी भी उसमें डालकर जो है ना भिगो कर रख दी थी। मैंने कहा चलो जब तक पकोड़े बन रहे हैं, जब तक जो है ना हमारी चीनी भी जो है हो जाएगी, घुल जाएगी थोड़ी, तो फिर ये है कि हम बोतलों में डाल के ना अच्छे से वो भी साथ में ले जाएंगे। और चाट भी जो है ना मेरी तैयार हो गई थी, और मैंने फिर उसके बाद मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट किए थे। चाट की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, बस जल्दी जल्दी में हमने जैसे भी करके सब कुछ तैयार किया। और यहाँ हम निकल पड़े सीवीओ जाने के लिए। तो यहाँ कभी एक भांजा तैयार हो रहा है, कभी दूसरा तैयार हो रहा है, और इनका इंतज़ार करते करते काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम हो गया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं असर की अजान नमाज़ पढ़ के हम घर से निकले थे असर की। तो यहाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा रोडों पे भी इतना ज़्यादा रश नहीं था, और ख़ैर हम जिस रोड से गए थे वहाँ पर इतना ज़्यादा वैसे ही रश नहीं था। और ये रोड इतना ख़राब हो रहा था ना, और हमने बड़ी स्पीड पकड़ी हुई थी, और हम बड़ी जल्दी जल्दी में जा रहे थे। यहाँ हम स्लो इसलिए थे क्योंकि पीछे जो है ना शिराज का पेट्रोल ख़त्म हो गया था बाइक में, तो वो तो पेट्रोल डलवाने के लिए उधर खड़ा हो गया, और हम जो है ना आगे निकल आए। अच्छा, जब वो पेट्रोल डलवाने के लिए गया ना, तो उसे वहाँ पर एक बॉक्स दिया गया अफ्तारी का। तो भाई हमने कहा कि हमारे लिए क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा भाई एक बाइक पे जो है ना जो पेट्रोल डलवा रहा था उसी को मिलता। मैंने कहा यार नहीं, हमने क्यों नहीं पेट्रोल डलवाया। तो बड़े हंसे इस बात के ऊपर। तो चलें कोई बात नहीं, वो भी जो बॉक्स मिला ना, मत पूछे, मैंने तो देखा भी नहीं कि उसके अंदर है क्या। ये पहले ही एकदम से अफ्तारी हुई और फ़ौरन जो है ना इन्होंने खोल के खाना शुरू कर दिया। और यहाँ जो है ना हमने फटाफट चादर वगैरह बिछाना स्टार्ट की, ताकि जल्दी से हम लोग बैठ जाएं, रोज़ा खोलने की हम तैयारी कर लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम टाइम से पहुंच गए थे, और यहाँ हमारा सारा सामान भी आ गया था। और मैंने पहले ही सही जो है ना हर चीज़ निकाल निकाल कर अलग से रखना शुरू कर दी थी, ताकि हम कुछ भूल ना जाए। और मेन चीज़ खजूर तो मैंने सबसे पहले रखी थी। अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं ना रोज़ा खोलने के लिए, तो अक्सर हम खजूर भूल जाते थे। तो इस दफ़ा हम खजूर नहीं भूले। और यकीन करें वहाँ पर इतनी सर्दी हो रही थी ना, मानो की हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं। सर्दी लग रही थी इतनी कि आप लोगों को क्या बताऊँ। वैसे तो खैर कराची का मौसम इतना हो चुका है कि गर्मी गर्मी सी लगती है, मगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो यहाँ केक देखें कितना ज़बरदस्त केक आया था, बहुत मज़े का केक था ये। और यहाँ हमने जल्दी जल्दी से जो है ना सब कुछ निकालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं पानी की बोतल भी लेके गई थी, और शरबत की भी 2 बोतलें लेके गई थी। हमारी चना चाट भी हमारी तैयार थी। यहाँ हमारे रोल भी अच्छे से तैयार थे, मगर रोल जो है ना वहाँ पर जाने तक मैंने जिस तरह पैक करके इनको रखा ना, थोड़े नरम हो गए थे। पकोड़े हमारे वैसे के वैसे थे, ये पता नहीं क्यों वैसे के वैसे रह गए, मगर हमारे जो रोल थे ना वो थोड़े से ठंडे हो गए थे। और यहाँ ये वाला बॉक्स इनको मिला था, और देखें इन्होंने कितनी जल्दबाजी में इसको फाड़ा है और खा गए बीच में से निकाल के। सिर्फ ये केला, पानी और जूस खाली छोड़ा था। तो यहाँ ये बिल्ली जो है ना हमारे पास बार बार आ रही थी। इसको मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की कि हम बोटी शोटी कुछ नहीं लेकर आए साथ में, हमारे पास गोश्त नहीं है, लेकिन ये बिल्ली जो है ना समझने का नाम नहीं ले रही थी। और यहाँ दूर एक कश्ती थी, तो इसमें भी जो है ना भांजे वगैरह मेरे बोल रहे थे कि यार ये भी तो देखो इंसान है, पता नहीं कैसे वहाँ पर रोज़ा खोल रहे होंगे। तो यहाँ बड़ा खूबसूरत मंज़र था, और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं क्यों लग रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि गर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो गई है कराची में अचानक से। हालांकि रमज़ान से पहले बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो यहाँ हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह के पहला रोज़ा अफ्तार कर लिया, और पकोड़े वगैरह खाए। और यहाँ सभी बोलने लगे कि यार हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है, तुम्हारा रोज़ा था भी या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा था। मगर यह है कि इतना अंदाज़ा हो जाता है ना खाना बना बना कर के, आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या कौन सी चीज़ हमने कितनी इसमें डालनी है। तो यहाँ जो है ना बड़े मज़े से अफ्तारी की जा रही थी, और अज़ान को भी बड़ी सर्दी लग रही थी, और हसन तो काँप रहा था। मेरे ख़्याल में इन्होंने ठंडा जूस पी लिया था, या तो शरबत की वजह से जो है ना इनको सर्दी लग रही थी सब कोई। लेकिन बड़ा प्यारा मौसम था, इतनी ठंडक ठंडक सी हो रही थी हर तरफ। तो यहाँ जो है ना बस रोज़ा खोलने के बाद मैंने कहा यार अब केक भी काट ली लो का। केक इतने मज़े का था, चॉकलेट केक, और इस पे जो है ना बाजी लिखवा कर लेकर आई थी असद अज़ान हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ जो है ना मैंने इन लोगों को बोला कि बर्थडे बॉय जो है ना दोनों साथ में बैठ जाएं, और केक को भी जो है ना हाथ में पकड़ लो, और मैं जो है ना तुम लोगों की एक छोटी सी वीडियो बना लो कि पता चले कि इन दोनों की बर्थडे है। तो यहाँ इन दोनों की मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। अज़ान माशाल्लाह 10 साल का हो गया है, और असद जो है ना माशाल्लाह 19 साल का हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा जो है ना ये दोनों साथ में ही अपनी बर्थडे करते आ रहे हैं। जब भी बर्थडे होती है अज़ान की, असद आ जाता था, और हम लोग साथ में केक काटते थे। तो यहाँ देखें जी अचानक मेरी नज़र पड़ी चाँद पर, और चाँद देखते टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे में जो है ना ये देखें ये बड़े बड़े
इतने ख़तरनाक किस्म के इधर कुत्ते आ गए थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इनकी आंखें देखें, जब मैं व्लॉग बना रही थी ना तो इनकी आंखें देख देख के मुझे बड़ा खौफ आ रहा था। मैंने कहा तुम लोगों के अंदर कुछ चीज़ तो नहीं है। इनकी आंखें ऐसी चमक रही थी और बड़ा डर भी लग रहा था। हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये उठ के जाएंगे तो इसके बाद हम लोग भी खा लेंगे जो इनका बचा कुचा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि हम लोग चिकन वगैरह लेके नहीं गए थे साथ में। तो इनके अरमानों पे पानी फिरने वाला था और यहाँ काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को बैठे हुए। तो हम लोगों ने सोचा चलो भैया घर की तरफ हम निकलते हैं, अंधेरा हो चुका है काफ़ी। यहाँ जाते हुए मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा घर नज़र आया जो बहुत खूबसूरती से जो है ना डेकोरेट किया हुआ था। मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ से जो है ना हम निकल पड़े अपने घर की तरफ और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। घर जाके हमने चाय भी पीनी थी। तो यहाँ आपको व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।